अजम के बड़े बड़े लोगों ने सईद आला हज़रत पर काम किया, बड़े बड़े लोगों ने कलम उठाया। ये कुछ छोटी हस्ती नहीं है। सईद आला हज़रत बड़े बड़े खतीबों की जबानें लड़खड़ाने लग जाती सईद आला हज़रत पर कलाम करते हुए। बड़े बड़े दानिश्वर जब लिखना चाहते हैं कलम साथ छोड़ देता। बड़े बड़े लोगों ने सईद आला हज़रत पर काम किया, लेकिन सईद आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमा का तफसीरी काम किस पाए का है कोई मुफस्सिर ही बता सकता है। आप ज़ौक़े हदीस में कितने कामयाब रहे कोई मुहद्दिस इस पर बात कर सकता है। फिक़ह में आप कितने कामयाब रहे कोई मुफ्ती ही इस पर तबसरा कर सकता है। सैयद आला हज़रत शेर और शायरी के मैदान में कितने कामयाब रहे, नस्र और नज़म के माहिरीन ही इस पर तबसरा कर सकते हैं। लेकिन एक मौजू ऐसा है और वो है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी रोशनी से किसी मुसलमान का दिल महरूम नहीं है, जिसकी तपिश से हर सीना आशना है। क्योंकि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई फन नहीं है कि कोई साहिब फन ही इस पे बात करेगा, ये कोई इल्म नहीं है कि कोई बड़ा आलिम ही कुछ सुलझा सकता है, बल्कि इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो एक सरासर कैफियत है, शौक है, तड़प है, वालियानापन है। मैं कहता हूं सारी किताबें सईद आला हज़रत की एक तरफ, आपने जो जिंदगी में फतावे दिए हैं हम तो उसे उठा नहीं सकते, पढ़ना तो दूर की बात है। सैयद आला हज़रत ने जितने उलूम पर किताबें लिखी हैं हम वो नाम नहीं जानते, उन पर कलाम करना तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं सारी किताबें एक तरफ, लेकिन एक किताब सईद आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमा की किताब जिसका नाम है हदायत की बख्शिश। मैं कहता हूं यार आपने ये सिर्फ एक किताब भी अगर पढ़ ली, लेकिन शर्त ये है किसी मौलवी के पास जाके नहीं पढ़ना, किसी आशिक की खिदमत में बैठ के पढ़ना है। जब आप हदायत के बख्शिश को पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप किसी आशिक की संगत में बैठते हैं तो फिर दिल धक धक कर उठता है, आंखें उबल पड़ती है, जिगर थामे नहीं थमता, रूह सरशार हो जाती है, दिमाग मुअत्तर और मुअब्बर हो जाता है। उस प्यारे की बातें इस प्यारे अंदाज में की गई है कि इंसान को खुद पे भी प्यार आने लग जाता है और इंसान पे इख्तियार पुकार उठता है कि नाम अहमद है वो नाम जिसके लिए नाम नामी से पहले भी याद चाहिए। शेर लिखने को तो शायर बहुत है मगर नात लिखने को अहमद रजा चाहिए। आज तो जिसकी बस लेट हो जाए वो भी शायर बन जाता है, हर दूसरा बंदा शायर है। लेकिन देखें आज बहुत से लोग कहते हैं जी सईद आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमा बहुत सख्त है, लेकिन आप दीन के मामले में सख्त है। लेकिन अब आप गौर पढ़ें सईद आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमा से आपसे बड़ा आशिक कौन हो सकता है, सूफी कौन हो सकता है, और फिर जो आजिज़ी और इंकिसारी है। आप जरा गौर फरमाइए, एक दफा आपके भाई छोटे हसन रज़ा खान रहमा, तवज्जो, वो अपने साहबजादे से कहते हैं कि बेटा ये मैंने कलाम लिखा है ले जाओ, और उस वक्त एक बहुत बड़े शायर बहुत बड़े आलिम हज़रत दाग देहलवी के पास ले जाओ और मेरा ये नातिया कलाम जो है ना चेक करा के ले आओ। आज तो हम नहीं कराते ना, तो हजरत सईद आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमा के छोटे भाई अपने बेटे से फरमा रहे, सईद आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमा ने उसी वक्त एक नात लिखी और जाने लगा जब बच्चा तो कहने लगे बेटा मेरा कलाम भी ले जाओ, ये भी हजरत दाग देहलवी रहमा को चेक करा देना। तवज्जो, अब ये कलाम हजरत दाग देहलवी रहमा के पास पहुंचा और कलाम क्या लिखा है मेरे इमाम ने लिखा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिन्हें ठंड मिल रही है जरा ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। ये सैयद आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमा ने कलाम लिखा, अभी तक इसका मक्ता नहीं लिखा था, और उस पर हजरत दाग देहलवी रहमा ने बच्चे से कहा कि बेटा मैं इसका मक्ता लिख रहा हूँ, सैयद आला हज़रत की बारगाह में जाके अर्ज करना हुजूर अगर ये मक्ता पसंद आ जाए तो फिर मक्ता यही रहने दीजिएगा, या फिर जैसे आप पसंद फरमाए। अब जो मैं मक्ता पढ़ूंगा जिन्हें समझ आए, मैं नहीं कहता कि हाथ बुलंद करने हैं, अगर होने लगे तो फिर होने दीजिएगा, आवाजें बुलंद होने लगे तो होने दीजिएगा। अब जरा गौर फरमाइए, मेरे और आपके इमाम ने लिखा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार को ही कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। ये कलाम जब सईद आला हज़रत का हजरत दाग देहलवी रहमा ने पढ़ा, अब मक्ता लिखा है, मक्ता समझ आई, आला हज़रत ने नहीं लिखा, हजरत दाग देहलवी रहमा ने लिखा। समझ आए तो हाथ बुलंद करके फिर मुझे जवाब देना। उन्होंने पूरी नात पढ़ी और फिर लिखा, फरमाते मुल्क के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए।
कौन सा ऐसा काम है, तर्जुमा हो, तफसीर हो, कलाम हो, बयान हो, मंतिक, फलसफा, अकाइद, ये सारे कदीम उलूम, इनके साथ साथ जदीद उलूम का भी जखीरा मेरे आला हजरत की जात में पाया जाता है। मेरे दोस्तों, इल्म के दावेदार तो आज भी बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन इल्म चाटना और होता है, फैज़ इश्क बांटना और होता है। किताबें लिखना कमाल नहीं है, कमाल यह है कि साहिब किताब से भी ताल्लुक जुड़ा रहे।